हेलो एवरीवन, प्लांट ब्रीडिंग का आज का टॉपिक है मेल स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होती है आइए समझते हैं। तो ये देखिए फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यहाँ पे ये मेल पार्ट है एंथर, एंड ये है फीमेल पार्ट स्टिग्मा। ठीक है, तो मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, जब ये मेल पार्ट है, ठीक है, ये मेल पार्ट है तो ये या तो खराब होते हैं, ठीक है, और होते तो हैं तो खराब होते हैं, या फिर ये होते ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मेल इसमें सेल्फिंग नहीं होती है। तो या तो ना तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कर पाते हैं, ठीक है, और ना तो क्रॉस पॉलिनेशन इसमें होता है। तो ना तो मेल स्टेरिलिटी में ना ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है और ना ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मेल स्टेरिलिटी इज डिफाइंड एज एन absent और नॉन फंक्शनल ऑफ पॉलन ग्रेन इन प्लांट। प्लांट में पॉलन ग्रेन या तो अब्सेंट रहते हैं या फिर वह रहते हैं तो नॉन फंक्शनल, वो कुछ काम नहीं करते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। और इनकैपेबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस और रिलीज फंक्शनल पॉलन ग्रेन। तो मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें जो मेल होते हैं तो वो स्टेराइल कंडीशन होती है जब उसमें क्या नाम है नॉन फंक्शनल होते हैं मेल पार्ट या फिर वह अब्सेंट रहता है। तो इस कंडीशन में मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है पौधे में। अब ई मेल स्टेरिलिटी गवर्न होती है रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन के कारण ये गवर्न होती है। रिसेसिव जीन को डिनोट किया गया है यहाँ पे स्मॉल एम एस मेल स्टेरिलिटी। अब मेल स्टेरिलिटी में कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि डोमिनेंट जीन के कारण ही गवर्न होती है, जैसे कि सैफफ्लावर है, कॉटन है, बीट है। तो इनमें डोमिनेंट जीन के द्वारा ही मेल स्टेरिलिटी गवर्न होती है, बाकी सभी में रिसेसिव जीन के द्वारा ही गवर्न होती है मेल स्टेरिलिटी। अब रीजन क्या है मेल स्टेरिलिटी होने का, एक तो स्पोटेनियस म्यूटेशन द्वारा भी मेल स्टेरिलिटी हो जाती है नेचुरली, ठीक है, और ह्यूमन के द्वारा केमिकल म्यूटेशन के द्वारा भी मेल स्टेरिलिटी को लाया जा सकता है पौधे में, जैसे कि एक्सरे के द्वारा, गामा रेज, EMS, इनके द्वारा भी मेल स्टेरिलिटी को पैदा किया जा सकता है प्लांट में। अब मेल स्टेरिलिटी हम क्यों करते हैं, मतलब मेल स्टेराइल प्लांट क्यों बनाते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या यूज़ है। तो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन में है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए मेल स्टेराइल प्लांट का बनाना बहुत ज़रूरी है। जब मेल स्टेराइल होंगे तब हम उनको क्या नाम है अपने हिसाब से उसमें क्रॉसिंग करके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एक तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए मेल स्टेरिलिटी जो है इसमें मेल स्टेराइल प्लांट होना जरूरी है, ठीक है। और इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में इसका यूज होता है मेल स्टेराइल प्लांट का, ठीक है। और बैक क्रॉसिंग प्रोग्राम में इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज देखने मिलता है। बैक क्रॉसिंग प्रोग्राम भी इसी के द्वारा मतलब कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन और डिजीज रेजिस्टेंस वगैरह प्लांट प्राप्त हों। तो इसके लिए हम मेल स्टेरिलिटी का यूज
करते हैं। अब ये तो हो गए मेल स्टेरिलिटी के बारे में। इसको ऑब्जर्व किया था कॉल रूटर ने। कॉल रूटर ने 1963 में इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, कॉल रूटर सबसे पहले। अब देखते हैं आगे टाइप्स इसके, मेल स्टेरिलिटी के टाइप्स। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, अपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल एग्जाम्पल है तो वो वाटरमेलन और चिली, ये दो सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं जिनका कॉमर्शियली रूप से जो है कॉमर्शियली इसको इंडिया में ग्रो किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। मेल स्टेरिलिटी मस्कमेलन एंड चिली, ये कमर्शियली रूप से इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है और ये दो सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं मेल स्टेरिलिटी के अपनी इंडिया में। ठीक है, देखते हैं जेनेटिक्स मेल स्टेरिलिटी। यहाँ पे तो चल भी नहीं रहा मारकर। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। और इसका 5 नंबर केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। ओके, केमिकल इंड्यूस। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी और केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी। तो देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक के मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, न्यूक्लियर जीन के द्वारा गवर्न होती है, कंट्रोल बाय न्यूक्लियर जीन। बाय न्यूक्लियर जीन। ठीक है, जो हमारे सेल है उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें जो स्टेरिलिटी पाई जाती है उसको ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, और ये होती है साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट होता है तो उसके द्वारा ये कंट्रोल होती है। ठीक है, गवर्न बाय साइटोप्लाज्मिक जीन। साइटोप्लाज्म द्वारा ये गवर्न होती है। ये तो न्यूक्लियस द्वारा गवर्न होती है और ये होती है साइटोप्लाज्म, ये जो होता है उसमें जो जीन प्रेजेंट होते हैं उसके द्वारा ये गवर्न होती है। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या साइटोजेनिक मेल स्टेरिलिटी, तो ये होती है वो दोनों के द्वारा ही गवर्न होती है, कंट्रोल बाय बोथ दोनों के द्वारा ही ये गवर्न होती है। अब देख लेते हैं टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर इसमें देख लेते हैं, टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट पड़ता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है और इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट टेम्परेचर। इस पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और इस पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी में अब देख लेते हैं लाइन्स, इनमें कौन कौन सी लाइन्स प्रेजेंट होती हैं। केमिकल मेल स्टेरिलिटी में इस पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और ट्रांसजेनिक इस पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्मिक वाली मेल स्टेरिलिटी है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, इस पे टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस पे
इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर अगर ये न्यूक्लियर जीन के द्वारा गवर्न हो रही है तो इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा टेम्परेचर का। अगर ये साइटोप्लाज्म के द्वारा गवर्न हो रही है तब इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का, ठीक है। अब लाइन्स देख लेते हैं। इसमें ए एंड बी दो लाइन का यूज़ किया जाता है, इसमें भी दो लाइन का यूज़ करते हैं, ए एंड बी। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, इसमें एक लाइन और आ जाती है, ए बी एंड आर लाइन। आर लाइन जो होती है वो रिस्टोरर लाइन होती है, रिस्टोरर लाइन, रिस्टोरर लाइन, ठीक है, जो कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है इसके द्वारा जी, ठीक है। इसमें जो ए लाइन होती है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ए लाइन जो होती है वो मेल स्टेराइल लाइन होती है, बी लाइन होती है मेल फर्टाइल लाइन होती है, बी लाइन जो होती है वो मेंटेनर लाइन होती है, जो कि मेंटेन करती है स्टेरिलिटी को, ठीक है। मेंटेनर, ये मेंटेनर लाइन होती है जो कि ए लाइन की कॉपी ही होती है, सेम इसके जैसी होती है, आइसोजेनिक होती है, तो इसको आइसोजेनिक लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये ए लाइन की तरह ही होती है। इसको हम क्रॉसिंग जब करते हैं तो इसको मेंटेन स्टेराइल प्लांट को मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसकी क्रॉप्स देख लेते हैं। क्रॉप्स फॉर एग्जाम्पल जो इसकी जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी की क्रॉप होती हैं वो राइस हो गया, वीट, और इसमें कॉटन है। सेक्सुअल प्रोपेगेटेड क्रॉप हैं वो सभी इसी में जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी में आती हैं, ठीक है। एंड जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी है इसकी क्रॉप है मेज, कॉटन, राइस, और जितनी भी एसेक्सुअल प्रोपेगेटेड क्रॉप हैं उनका यूज इसमें सॉरी इसमें देखिए पोटैटो, शुगर केन, और इसके अलावा जो शुगर बीट भी हो सकता है इसमें। इसमें जो असेक्सुअल प्रोपेगेटेड क्रॉप है, असेक्सुअल प्रोपेगेटेड क्रॉप हैं वो सारी इसी में आती हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी में, ओके। एंड इसमें दोनों तरह की क्रॉप आ सकती हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। असेक्सुअल चिली, पी, पोटैटो, टोमेटो, शुगर केन वगैरह वगैरह सारी क्रॉप्स में आती हैं, ठीक है। जेनेटिक मेल ये जो ट्रांसजेनिक मेल स्टेबिलिटी है वो एक्सरे, गामा रेज इसके द्वारा भी हो सकती है, और जो केमिकल मेल स्टेबिलिटी है वो केमिकल के द्वारा होती है। इसमें इसकी जो क्रॉप हैं वो सीड है एंड रेपसीड, और इसके अलावा मेज, ठीक है, और बीटी कॉटन, ये ट्रांसजेनिक क्रॉप हैं, ठीक है। बीटी मेज हो गया, बीटी टोबैको, ये सारी ट्रांसजेनिक क्रॉप हैं। एंड जो केमिकल मेल स्टेबिलिटी है, केमिकल मेल स्टेबिलिटी में जो केमिकल म्यूटेशन होते हैं उनके ट्रीटमेंट से जो मेल स्टेबिलिटी जो पैदा यूटिलाइज होती है, जो मेल स्टेबिलिटी पैदा की जाती है उसे केमिकल मेल स्टेबिलिटी कहते हैं। इसकी जो क्रॉप हैं इसकी क्या बोलते हैं, इसमें वो जो मानव द्वारा इंड्यूस हुई है टिटिकेल, इसमें टिटिकेल आ सकता है, ओके। ये तो हो गई मेल स्टेबिलिटी के टाइप और इनके फीचर, और क्या क्या इसमें यूज होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर जीन के द्वारा ये कंट्रोल होती है, गवर्न होती है। ये साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा गवर्न होती है, ये दोनों के द्वारा गवर्न होती है,
ठीक है। और इसमें जो ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया का जीन निकाल के उसमें इंजेक्ट किया जाता है क्रॉप में, तो उसी को ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलते हैं। ये बाहरी जीन को इंजेक्ट किया जाता है हमारे क्रॉप में, ठीक है। केमिकल मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि केमिकल का यूज किया जाता है, जो म्यूटाजन है EMS एंड बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनके द्वारा, म्यूटाजन के द्वारा ये केमिकल मेल स्टेरिलिटी पैदा की जाती है, ठीक है। तो आगे इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, और इस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसमें क्या होता है, जब साइटोप्लाज्म के द्वारा गबन होगी तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड जब ये जेनेटिक के कारण, जीन के कारण होगी, न्यूक्लियर जीन के कारण होगी, तब इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। इसमें भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और इसमें भी पड़ता है। अब इसमें लाइन से देख लेते हैं। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में दो लाइन का यूज किया जाता है, ए लाइन एंड बी लाइन। ए लाइन मेल स्टेराइल लाइन होती है एंड बी लाइन मेल फर्टाइल लाइन होती है। बी लाइन मेंटेनर लाइन होती है क्योंकि ये मेंटेन करती है स्टेरिलिटी को, और इसे एस्ट्रोजेनिक लाइन भी बोलते हैं बी लाइन को, जो कि ए लाइन के समान ही होती है, ए लाइन के समान ही ये दिखती है बी लाइन, ओके। और इसमें भी दो लाइन का यूज करते हैं हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में, ए एंड बी। और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसमें ए बी एंड आर लाइन। इसमें तीन लाइन का यूज किया जाता है। जो आर लाइन होती है वो रिस्टोरर लाइन होती है, जिसके द्वारा हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं। क्रॉप देख लेते हैं, इसमें राइस हो गया, वीट हो गया, कॉटन एंड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, और भी सभी क्रॉप और इसमें